हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं क्लासरूम ऑफ द एलीट का सेकंड एपिसोड। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इसका फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहां से आप जाके चेक कर सकते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें आयानो कोजी को दिखाया जाता है जो स्विमिंग पूल के साइड में बैठकर सोच रहा होता है कि वो अभी तक एक भी दोस्त नहीं बना पाया है। तभी उसके पास होरिकिता आकर बैठ जाती है। फिर वो आयानो कोजी से कहती है ये लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं, और ये सब लोग एस सिस्टम के सबसे घटिया किस्म के लोग हैं। अब आयानो कोजी एस सिस्टम के बारे में सोचने लगता है और वो अपने फ्लैशबैक में देखता है। यहाँ पर चबाशिरा सभी स्टूडेंट को एस सिस्टम के बारे में समझा रही होती है। वो कहती है ये स्टूडेंट की एबिलिटी के हिसाब से उसको नंबर देता है, और तुम क्लास डी ने अपने फर्स्ट मंथ के सारे पॉइंट्स गवा दिए हैं, और ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है। तुमसे जो पहले डी क्लास थी वो भी तुमसे अच्छी थी। तभी वहाँ पर सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सेंसेई कम से कम हमें इतना तो बताइए कि हमें अपने पॉइंट्स दोबारा कैसे मिलेंगे। तभी चबाशिरा कहती है हाँ, तुम अपने सारे पॉइंट्स वापस गेन कर सकते हो, और तुमने अच्छे खासे पॉइंट्स गेन कर लिए तो तुम्हें क्लास सी में भी प्रमोट कर दिया जाएगा, और तुम्हें अपने पॉइंट्स को गेन करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिड टर्म एग्जाम में मिलने वाली है। अगर तुम उस एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आते हो तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 100 पॉइंट्स मिल जाएंगे। और आगे चबाशिरा कहती है हाल ही में हुए तुम्हारे क्विज एग्जाम के स्कोर काफी बुरे हैं। अब अगर दोबारा कोई एग्जाम होता है उसमें कोई अगर फेल होता है तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अब आयानो कोजी अपने फ्लैशबैक से बाहर आता है। अब होरिकिता आयानो कोजी से पूछती है क्या तुम कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, लेकिन आयानो कोजी मना कर देता है और कहता है कि वो पिछले स्कूल में भी किसी भी क्लब में नहीं था। इन दोनों के बीच में बात चल रही होती है, तभी वहाँ पर कोशिदा आ जाती है और वो होरिकिता को भी स्विमिंग के लिए बुलाती है, बट होरिकिता उसे मना करके वहाँ से चले जाती है। फिर सीन चेंज होता है। यहाँ पर कुछ बच्चे अपने दोस्तों से कुछ पॉइंट्स मांग रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने पॉइंट्स पहले ही वेस्ट कर दिए हैं। उसके बाद होरिकिता आयानो कोजी को साथ में लंच करने के लिए इनवाइट करती है। अब वो दोनों कैफेटेरिया में होते हैं जहाँ पर होरिकिता अपने पैसों से आयानो कोजी को बहुत ही महंगा लंच करा रही होती है। वहाँ पर आयानो कोजी हिचकिचाते हुए लंच की एक बाइट अपने मुंह में रखता है। तभी होरिकिता उससे कहती है कि अब मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बात सुनो, और वो कहती है कि हिराते ने अपना प्लान शुरू कर दिया है। उन लोगों ने अपना एक स्टडी ग्रुप बनाया है जहाँ पर सूडो और बाकी लोगों ने ज्वाइन करने से मना कर दिया है। फिर आयानो कोजी कहता है कि वो तो पढ़ने वालों में से भी नहीं है, और अब होरिकिता कहती है हाँ यही तो बात है, हमें अपनी क्लास को प्रमोट करने के लिए तो हमें पॉइंट्स बचाने से ज्यादा पॉइंट्स कमाने पर ध्यान देना होगा, इसलिए हम भी एक स्टडी ग्रुप बनाएंगे। अब आयानो कोजी मना करता है उसका साथ देने को, तो होरिकिता उसे धमकी देती है कि याद रखो तुमने मेरे पैसों से खाना खाया है, और लास्ट टाइम तुमने कोशिदा के साथ मुझे कैफे में बुलाया था और मुझे फंसाया था, और मैंने अभी तक तुम्हें उसके लिए माफ नहीं किया है, और अगर तुम मुझे मनाना चाहते हो तो जाओ उन तीनों को हमारा स्टडी ग्रुप ज्वाइन कराओ, और ये लो मेरा नंबर, जरूरत पड़े तो कांटेक्ट करना। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि आयानो कोजी उन तीनों को मनाने चाहता है, बट उसकी कोशिश बिल्कुल भी काम नहीं आती। वो तीनों उसका ऑफर रिजेक्ट कर देते हैं। फिर वो नाकामयाब होने के बाद कोशिदा से हेल्प मांगने की कोशिश करता है। फिर वो कोशिदा को फोन पर होरिकिता का पूरा प्लान समझा देता है, और अब वो मदद के लिए मान भी जाती है, लेकिन बदले में वो स्टडी ग्रुप ज्वाइन करना चाहती है। और अब कोशिदा भी अपना कॉन्टेक्ट नंबर आयानो कोजी को दे देती है। थोड़ी देर बाद आयानो कोजी के पास उसका मैसेज आता है। उसमें लिखा होता है कि वो तीनों स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मान गए हैं। उसके बाद आयानो कोजी होरिकिता को भी बता देता है कि वो तीनों स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मान गए हैं, लेकिन कोशिदा भी उनके साथ आ रही है, लेकिन होरिकिता उसे मना कर देती है। उसके बाद आयानो कोजी होरिकिता को मैसेज और कॉल करके मनाने की कोशिश करता है, पर वो मान ही नहीं रही थी। उसके बाद आयानो कोजी कोशिदा को फोन करके ये सब बता देता है। तभी कोशिदा कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। उसके बाद सीन चेंज होता है। यहाँ पर होरिकिता स्टडी ग्रुप में सूडो से कहती है तुम किसी भी काम के नहीं हो, तुमसे एक सिंपल सी क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होती। फिर तभी सूडो कहता है पढ़ाई की चिंता किसे है, मैं तो अपना करियर बास्केटबॉल में बनाना चाहता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से क्लब एक्टिविटी के लिए निकल जाता है, और ये सब देखकर जमाउचिही और इक्यो भी वहाँ से निकल जाते हैं। और अब कोशिदा भी होरिकिता से कहती है अगर तुम ऐसे ही बिहेव करोगी तो तुम्हारे साथ कोई भी नहीं रहेगा। तो होरिकिता कहती है मेरा डिसीजन ही गलत था, मैं अभी तक अपना वक्त जाया कर रही थी। अगर उनकी वजह से अपनी क्लास पीछे रहने वाली है तो अच्छा यही है कि उनसे अभी से ही छुटकारा पा लेना चाहिए। वैसे तुम यहाँ क्यों आई हो, मुझे नुकसान पहुँचाने? तभी कोशिदा कहती है कि तुम ये सब बातें इतनी आसानी से कैसे कह देती हो। ये बोल के कोशिदा वहाँ से चले जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आयानो कोजी अपने बेड पर लेटा होता है। उसके बाद वो बाहर कुछ खरीदने जाता है। तभी उसे वहाँ पर किसी की आवाज आती है, और वो जाके देखता है तो वो होरिकिता होती है किसी लड़के के साथ।
और वो लड़का होरिकिता से कहता है कि तुमने ये स्कूल लेके बहुत बड़ी गलती कर दी है। और ये लड़का होरिकिता का भाई है और साथ ही में स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट भी है। उसके बाद होरिकिता उस लड़के से कहती है भैया मैं क्लास ए तक आपको जाकर दिखाऊंगी। और अब मनाबो होरिकिता को पकड़ के कहता है तुम क्लास डी में असाइन हुई हो और इसकी शर्मिंदगी मुझे झेलनी पड़ रही है और तुम अभी के अभी ये स्कूल छोड़ दो। उसके बाद वो होरिकिता पर अटैक करता है। तभी आयानो कोजी आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर होरिकिता वहाँ पर शॉक्ड हो जाती है और वो आयानो कोजी को इस मैटर से दूर रहने के लिए कहती है। और अब आयानो कोजी के हाथ छोड़ते ही मनाबो उस पर हमला कर देता है, बट आयानो कोजी उसके सारे हमलों को डॉज कर देता है। उसके बाद भी मनाबो उसको मारने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन उसका एक भी अटैक आयानो कोजी को लगता ही नहीं है। ये देख के मनाबो बहुत हैरान हो जाता है और वो उससे पूछता है तुम किसी तरह की ट्रेनिंग करते हो? तो आयानो कोजी कहता है हाँ, पियानो और कैलीग्राफी। ये सुन के मनाबो कहता है ओह, मैंने सुना था एक नया स्टूडेंट आया है जिसको हर चीज में 50 मार्क्स मिले हैं। तो आयानो कोजी कहता है हाँ, कोइंसिडेंस बहुत अजीब होते हैं। तो मनाबो होरिकिता से कहता है मुझे लगता है कि तुमने एक दोस्त बना लिया है। तभी होरिकिता कहती है नहीं, ये बस मेरा क्लासमेट है। और अब वहाँ से मनाबो चले जाता है। यहाँ पर अब आयानो कोजी और होरिकिता साथ में होते हैं और यहाँ पर ये दोनों बात करते हैं क्या उन्होंने सच में स्टडी ग्रुप बंद कर दिया है? तो होरिकिता कहती है हाँ, उन लोगों से हमें कोई फायदा नहीं है। अगर वो क्लास से निकल जाए तो क्लास में सिर्फ अच्छे बच्चे बचेंगे। अब हम कुछ दिन के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर रिजल्ट आने वाला होता है। आयानो कोजी अपने मन में सोचता है हम सब ने सभी सब्जेक्ट में हाई स्कोर किए हैं। एंड ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। आप लोगों को क्या लगता है ये लोग क्लास सी में पहुंच पाएंगे? तो ये देखते हैं अपन अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।